जम्मू कश्मीर में सीज़फायर उल्लंघन का सिलसिला तीसरी रात भी जारी रहा। बीएसएफ के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात 8 बजे से पाकिस्तानी रेंजर्स ने अखनूर और हीरानगर सेक्टर में फायरिंग की। बीएसएफ के जवानों ने इस नापाक हरकत का करारा जवाब दिया। फायरिंग और गोलाबारी के दौरान पुंछ में सेना के 3 जवान और मालाबेला पोस्ट पर बीएसएफ का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। अखनूर के मोलू चाक में एक स्थानीय निवासी घायल हुआ। पहली बार कठुआ में सीमा पर भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की घटना हुई। वहां कई बीओपी को टारगेट किया गया। अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में भी कल गोलीबारी हुई। पाकिस्तान ने अब तक 50 से ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट पर फायरिंग और गोलाबारी की है। सीमा सुरक्षा बल के जवान पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसका असर भी दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के पोस्ट से करीब 50 मीटर की दूरी पर मौजूद बीएसएफ के पोस्ट पर आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार पहुंचे। बीएसएफ के बंकर से उन्होंने आंखों देखा हाल बताया। पाकिस्तान को इतना जबरदस्त जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान के जो है तबाही मच गई है उस साइड में, और पाकिस्तान जो परेशान हो चुका है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कल तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की। थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने रक्षा मंत्री को पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज़फायर उल्लंघन और बिगड़ते हालात की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने सेना को साफ निर्देश दिया कि पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। केंद्र सरकार ने सीज़फायर मामले को लेकर पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग से भी इंकार कर दिया है। सूत्रों की माने तो बीएसएफ से कहा गया है कि वो फ्लैग मीटिंग न करे। सरकार चाहती है कि पहले पाकिस्तान इस मसले पर कदम बढ़ाए। चढ़ते सियासी पारे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में 4 जनसभाएं करेंगे। वे महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत और जगाधरी में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हरियाणा में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। राजनाथ सिंह राज्य में आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और हरियाणा में हाई प्रोफाइल कैंपेन की तैयारी कर ली है। सोनिया गांधी वैसे पहले ही चुनाव प्रचार में जुटी हैं। अब राहुल गांधी भी आज हरियाणा और महाराष्ट्र दौरे पर हैं। वे आज हरियाणा में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ और लातूर में जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता नारायण राणे के मुताबिक महाराष्ट्र में राहुल गांधी की सिर्फ 8 रैलियां होंगी। मिशन महाराष्ट्र पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कल सिंधु खेड़ा की रैली में कहा था कि जब तक दिल्ली में हूं महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं होने दूंगा। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को जवाब देते हुए मोदी ने कहा था कि मुंबई और महाराष्ट्र एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कल नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कुल 5 रैलियों को संबोधित किया था। सिंधु खेड़ा के अलावा उन्होंने भुसावल, खामगांव, नागपुर और नासिक में भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र में शिवसेना के मंत्री के इस्तीफे नहीं देने पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है और कहा है कि देश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है और वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिग्गज शिवसेना पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। दूसरी ओर पार्टी नेता विनोद तावड़े ने शिवसेना को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जैसे सोनिया गांधी मोदी को मौत का सौदागर कहकर फंस गई थी, वैसे ही शिवसेना भी फंसेगी। तावड़े के मुताबिक शिवसेना नरेंद्र मोदी से डर गई है। हरियाणा के चुनाव में इस बार भी नेता मर्यादाएं लांघ रहे हैं। आरएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने सीएम के पेंशन स्कीम को लेकर खिंचाई की। हरियाणा चुनाव में वोट के लिए नोट के इस्तेमाल का शक गहराने लगा है। कल अंबाला में चुनाव आयोग के दस्ते ने अंबाला जलबेड़ा रोड पर नाकेबंदी कर एक गाड़ी से 6.5 लाख रुपए बरामद किए। उसी गाड़ी से अंबाला से कांग्रेस उम्मीदवार हिम्मत सिंह के बैनर और पोस्टर भी बरामद हुए। अधिकारियों ने बरामद सामान की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान पर सुबह सुबह निकले उद्योगपति अनिल अंबानी। मोदी के नवरत्नों में से एक अंबानी ने तड़के साफ सफाई का मोर्चा संभाला। मुंबई में कई दूसरे लोगों के साथ अंबानी ने झाड़ू उठाई और सड़क की सफाई की। इस मौके पर उन्होंने इस खास अभियान में जोड़े जाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
लखनऊ में आज से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा, जिसमें करीब 50,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज पहले दिन जनेश्वर मिश्र के प्रतिमा का अनावरण मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव करेंगे। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुलायम सिंह के नाम पर मोहर लगेगी। इस सम्मेलन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अखिलेश यादव ने उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि आयोजन पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में हरियाणा सरकार ने कल चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आज राज्य सरकार की उस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग बैठक करेगा और उसे पढ़ने के बाद ये फैसला लेगा कि इस मामले में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था या नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को जवाब सौंपेंगे। सोमवार को चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। ये नोटिस 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के लातूर में दिए गए भाषण को लेकर था, जिसमें गडकरी ने कहा था कि कहीं से मिले लक्ष्मी को ना मत कहना, लेकिन वोट देते समय जरूर सोचना। दिल्ली में ई रिक्शा मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। इस मामले को लेकर आज आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर लोगों को संबोधित करेंगे। पिछले महीने भी उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। नरेंद्र मोदी सरकार अगले साल फरवरी में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। इसके लिए टेलीकॉम मंत्रालय ने ट्राई से सुझाव मांगे हैं, जिसके आधार पर नई नीलामी नीति बनेगी। इस बार उन्हीं कंपनियों को ऑक्शन का बुलावा मिलेगा जो पहले से दूरसंचार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकार पहले आओ पहले पाओ की इस नीति को खत्म करना चाहती है, जिसके चलते 2G घोटाला हुआ था। सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी नहीं चलेगी, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। यानी कर्मचारियों के दफ्तर आने जाने का पूरा ब्यौरा इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन देखा जा सकेगा। कल सरकार ने इसके लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। सरकार ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सभी सरकारी संस्थानों को इससे जोड़ा जाए। अब तक 148 संस्थान वेबसाइट से जुड़ चुके हैं। जेल में ही मनेगी जयललिता की दिवाली। कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। जयललिता के वकील राम जेठमलानी ने चारा घोटाले में फंसे लालू यादव की जमानत की दुहाई देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की थी, लेकिन जज ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, मानव अधिकार का उल्लंघन और आर्थिक संकट का कारण है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 अक्टूबर को होगी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 2 अक्टूबर को हुए ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो ब्लास्ट के सिलसिले में पकड़ी गई 2 महिलाओं ने बताया है कि बकरीद के मौके पर कोलकाता एयरपोर्ट पर धमाके की साजिश थी। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। इस खुलासे के बाद आसनसोल और राज्य के दूसरे प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 4 शार्प शूटर समेत 7 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। इन पर 24 सितंबर को विजयवाड़ा में 3 हत्याएं करने का आरोप है। हत्या के एवज में आरोपियों ने 1 करोड़ की सुपारी ली थी। लंदन में मौजूद एक शख्स ने हत्यारों को ये सुपारी दी थी। सभी गिरफ्तार आरोपी दिल्ली के कल्याणपुरी के रहने वाले हैं। दिल्ली में मयूर विहार इलाके में पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी। चिल्लागांव की DDA फ्लैट में दंपति किराए पर रहता था। बताया जाता है कि महिला अपने पति को शराब पीने से मना कर दी थी। इसी से नाराज पति ने बेसबॉल से पीट कर उसको मार डाला। वारदात के बाद से वो फरार है। कल दिल्ली के पहाड़गंज में 23 लाख की लूट की वारदात हुई। ATM में कैश डालने गए कर्मचारियों से पहले कुछ लोगों ने झगड़ा किया। उसी दौरान कैश वैन का दरवाजा तोड़कर रुपयों से भरा बैग ले उड़े। जब कर्मचारियों ने टूटा दरवाजा देखा तो इसकी इत्तला पुलिस को दी। लखनऊ पुलिस ने एक बिजनेसमैन और उसके नौकर को गिरफ्तार किया है। रसूखदार बिजनेसमैन पर करोड़ों की संपत्ति के लिए अपने नौकर के साथ मिलकर सगी चाची की हत्या का आरोप है। 5 अक्टूबर को पहले हुसैनगंज इलाके में महिला का कत्ल हुआ था। यूपी के चंदौली में शर्मनाक वारदात सामने आई है। वहां 2 दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त की विकलांग पत्नी के साथ बलात्कार किया। आरोपियों ने पहले अपने दोस्त को एक कमरे में बंद कर दिया, फिर वारदात को अंजाम दिया। कई घंटे बाद पीड़ित पति पत्नी थाने पहुंचे और शिकायत की। पुलिस वाले FIR दर्ज करने में आनाकानी करते रहे। जब पीड़िता ने SSP से शिकायत की तब जाकर FIR दर्ज हुई।
असम के तेजपुर में 2 आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक जवान को कार से अगवा करने की कोशिश की। हालांकि इसकी भनक लग गई, तुरंत आतंकियों की गाड़ी को घेरने की कोशिश की गई। भीड़ देखकर अगवा जवान ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। इलाके के लोगों ने घेराव कर एक आतंकी को दबोच लिया और जवान को रिहा करा लिया। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। 82वें एयरफोर्स डे के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर परेड और खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां आयोजित समारोह में वायुसेना के लड़ाकू विमानों का अनूठा करतब देखने को मिलेगा। क्रिकेटर और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 2010 में वायुसेना ने उन्हें मानद ग्रुप कैप्टन बनाया था। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। उड़ीसा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 16 जिले के कलेक्टरों को तैयार रहने का आदेश दिया है। यहां सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक इसकी शुरुआत दोपहर 1:47 से शुरू होगी और शाम 7:02 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। इसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला मैच आज कोच्चि में खेला जाएगा। दोपहर 2:30 बजे शुरू होने वाले मैच पर बारिश का साया है। मैच में भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि पिछले 12 साल में टीम इंडिया घरेलू पिच पर वेस्टइंडीज से नहीं हारी है।